ये कुरान मजीद में जिक्र की गई सच्ची कहानी है। ये उन लोगों की कहानी है जो अल्लाह पर ईमान तो रखते थे, मगर समझते थे कि वो अल्लाह को धोखा दे सकते हैं। वो इबादत भी करते थे, मगर उनके दिल अल्लाह के खौफ से ज्यादा माल की मोहब्बत से भरे थे। कुछ लोग उनमें नसीहत करते थे, कहते थे ऐसा ना करो, मगर उन्होंने ना सुनी। फिर एक दिन वो अंजाम आ पहुंचा। एक सुबह वो जागे और इंसान ना रहे, सब बंदर बन गए। ये है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाकया। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल दानियाल वॉइस को सब्सक्राइब करें। जब भी हवल कुदस के पहाड़ों पर से गुजर कर आती, लोग उसमें उनकी तिलावत की गूंज महसूस करते। ये आवाज थी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की, जो जबूर की तिलावत करते थे। हर आयत के साथ पत्थर लरस जाते, परिंदे तक अपने परों को जुम्बिश न देते। उनकी आवाज में एक राज था। वो सिर्फ हुक्म देने वाले बादशाह नहीं थे, इतने आजिज थे कि अपनी जरा खुद अपने हाथों से बनाते। मगर ताकत ऐसी कि अगर जमीन दो हिस्सों में बंटने लगती तो उनके हुक्म पर थम जाती। उसकी बादशाहत सिर्फ अल-कुदस तक महदूद न थी, वो दिलों पर भी रिक्रूटमेंट करते थे। उस जमाने में बनी आईआरएस अब भी वो अमानत उठाए हुए थे जो मूसा अलैहिस्सलाम छोड़कर गए थे। मगर वक्त के साथ साथ दिल थकने लगते हैं। जब नेमत बहुत तवील हो जाए तो वो आजमाइश बन जाती है, और उस आजमाइश का नाम था असहाबे सबत। वो लोग अलकुदस से दूर समंदर के किनारे रहते थे, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 900 साल पहले। कुरान बताता है कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में मूव थे। कहा जाता है कि वो आज के खलीज अक़बा के करीब आबाद थे। मगर असल बात ये नहीं थी कि वो कहाँ रहते थे, असल बात ये थी कि वो कैसे रहते थे। ये हुक्म उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में दिया गया था। हफ्ते के दिन कोई काम नहीं, कोई मछली पकड़ना नहीं, सिर्फ इबादत, सिर्फ अल्लाह के हुजूर सरे तस्लीम खम करना। ये महज आराम का दिन नहीं था, ये अल्लाह की इताअत का दिन था। बनी इसराइल ने इस हुक्म को कबूल किया था और वादा किया था कि वो इस पर कायम रहेंगे। मगर वादे वक्त के साथ हल्के पड़ जाते हैं और कुछ दिलों से तो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। रिवायात के मुताबिक ये कबीला एक बड़ी माहीगीर बस्ती थी। उनमें कुछ लोग सच में हफ्ते की तकदीस की हुर्मत का ख्याल रखते थे। मगर बरसों के गुजरने के साथ साथ इस बस्ती के कुछ लोगों ने हफ्ता का दिन बोझ महसूस करना शुरू कर दिया। जब भी वो जाल डालते तो कुछ हाथ ना आता, जब भी वो काम करना चाहते तो हुक्म इलाही उनके रास्ते में आ जाता। फिर एक सुबह समंदर बदल गया। हवा वही थी, लहरें वही थीं, लेकिन समंदर से आने वाली आवाज बदल चुकी थी। मछलियां, जैसे आपस में कोई खुफिया मुआहिदा करके आई हों, सिर्फ हफ्ते के दिन जाहिर होने लगी। उनके छिलके चमक रहे थे, वो जालों के करीब छिलांगे मारती थीं जैसे बुला रही हों, आओ पकड़ लो। मगर उस दिन उनको छूना हराम था, उसी दिन। और यूं आजमाइश का आगाज हुआ। दरअसल कुरान इस वाक़े की तरफ खुद तवज्जो दिलाता है। उनसे इस बस्ती के बारे में पूछो जो समंदर के किनारे थी जब वो सबत के दिन हद से गुजर गए। उन्होंने अपने ज़माने के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि वो इस हुक्म की पाबंदी करेंगे। वक्त के साथ ये आजमाइश उनके ईमान का सच खोलने लगी। ये वाज़े करने लगी कि कौन अल्लाह के हुक्म पर चलता है और कौन ख्वाहिशात के पीछे चलकर चालें चलता है। हफ्ते के सिवा पूरे हफ्ते मछली पकड़ना हलाल था, सिर्फ एक दिन हराम था, और वो था हफ्ता। शुरू में सब ने इस हुक्म की पाबंदी करने की कोशिश की, मगर हर हफ्ते वही मंजर दोहराया जाता। सूरज निकलने से पहले साहिल पर हरकत शुरू हो जाती, चमकती हुई मछलियों के छिलके पानी के नीचे नजर आने लगते। फिर समंदर मछलियों से भर जाता, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों। वो साहिल के इतने करीब आती कि जैसे हाथ बढ़ाओ और पकड़ लो, पर उनकी तरह उछलती, मुंह खोलती, चमकती, जैसे आसमान से भेजी गई हों। मगर उन्हें पकड़ना हराम था। जुमा, इतवार और बाकी दिनों में वो मछलियां तकरीबन गायब रहती। सिर्फ हफ्ते के दिन समंदर गोया जिंदगी से फट पड़ता था।
ऐसी कसरत कि किसी ने कभी न देखी थी। लोग साहिल पर खड़े होकर हैरान थे। कुछ बस मछलियों को देखते रहते, कुछ सर पकड़कर रोते और कुछ बिल्कुल खामोश रह जाते। कुरान ये हकीकत साफ बयान करता है। मछलियां उनके सामने उनके सब्त के दिन आती थीं और दूसरे दिनों में गायब रहती। यूं हमने उनको आजमाइश में डाला क्योंकि वो नाफरमान थे। ये आजमाइश थी उनके लिए जो हुक्म का एहतराम करते थे, सब्र की आजमाइश, और उनके लिए जो दिल में बगावत रखते थे, ख्वाहिश की आजमाइश। मगर कमजोर ईमान वालों के लिए सब्त का सुकूत ज्यादा देर ना चला। शैतान उनके पास सरगोशियां लेकर आया। कहने लगा, तुम्हें मछली पकड़ने से नहीं रोका गया, तुम्हें तो सिर्फ उसे खाने से रोका गया है उस दिन। एक खतरनाक जुमला, मगर बज़ाहिर बहुत मंतकी। उसने एक चाल पेश की जो दरअसल दाम था। जुम्मा की रात जाल डाल दो और इतवार को निकाल लो। हफ्ते को तो हाथ नहीं लगाते, तो फिर कौन सा हुक्म टूटा? ये ख्याल साहिल किनारे चुपके फैलने लगा। पहले एक आदमी ने कहा, फिर 3 ने मान लिया। एक हफ्ते में तकरीबन हर घर में यही सरगोशियां थीं। हम पकड़ नहीं रहे, बस तैयारी कर रहे हैं। जुम्मा को जाल डालते हैं, हफ्ते को हाथ नहीं लगाते, इतवार को निकाल लेते हैं, इसमें क्या बुराई है? बातें मासूम लगती थीं, मगर उनकी बू बदबूदार थी, क्योंकि ये ख्याल पाक दिलों से नहीं निकला था। ये शैतान की सरगोशी थी जो उनके अंदर जा बैठी थी। और वाकई बहुत से लोग उसमें फंस गए। उन्होंने हुक्म तोड़ा, मगर खुल्लम खुल्ला नहीं, चाल से, धोखे से। जुम्मा की रात जाल समंदर में फेंक देते, साहिल के साथ साथ मसनूई पानी के तालाब बनाते, जैसे जाले जिनमें मछली फंस जाए। हफ्ते को कोई हाथ नहीं लगाता था, मगर जो साहिल पर आता वो देखता कि सैकड़ों मछलियां जालों में तड़प रही हैं। कोई हाथ नहीं लगाता था, जाहिरी तौर पर। और इतवार की सुबह जाल खींचे जाते, घर मछलियों से भर जाते, बाजार चल पड़ता। तो यूं समझें कि इतवार नया हफ्ता बन गया था। अजीब बात यह थी कि जिन लोगों ने यह काम सबसे पहले किया था, उन्होंने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। जो मछलियां वो पकड़ते थे, वो अब सिर्फ खाने के लिए नहीं रह गई थीं। वो उन्हें बेच रहे थे और बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे। वो बहुत जल्द अमीर हो गए, क्योंकि वही वाहिद लोग थे जो हफ्ते के दिन आने वाली बेशुमार मछलियां जमा कर रहे थे। लोग उन्हें होशियार, चालाक और समझदार कहने लगे। दूसरे हसद से उन्हें देखते और फिर उनकी नकल करने लगे। वो बज़ाहिर हफ्ते के दिन के कानून को तोड़ते हुए नजर नहीं आते थे। ज़ाहिरी तौर पर वो फर्माबरदार दिखाई देते थे, लेकिन हकीकत में वो हराम हुक्म को चालों के जरिए तोड़ रहे थे। एक हदीस में इस तरह की धोखाधही की सख्त मजम्मत की गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की हराम चीज को चालों के जरिए हलाल बनाने की कोशिश न करो, जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने के यहूद ने किया था। लोगों की तकसीम और तंबीहात। अगरचे ये चाल अहले सबत में आम होती जा रही थी, लेकिन कम्युनिटी आहिस्ता आहिस्ता 3 गिरोहों में बंट गई। फासिक, वो जो खुल्लम खुल्ला ये चाल इस्तेमाल करते और हुक्म तोड़ते थे। खामोश रहने वाले, वो जो कुछ नहीं कहते थे और ना किसी को खबरदार करते थे। और मोमिन, वो जो अल्लाह से डरते थे और गुनाहगारों को समझाते थे। मोमिन गुरोह खामोश नहीं रह सकता था। वो गलियों में चलते हुए हर मिलने वाले को खबरदार करते थे। वो कहते थे, तुम अल्लाह के हुक्म को धोखा नहीं दे सकते। तुम मछलियां नहीं पकड़ रहे, तुम अपनी ही रूह पकड़ रहे हो। जो तुम कर रहे हो वो इताअत नहीं, एक खेल है, और अल्लाह खेल पसंद नहीं करता। लेकिन अब तक तो इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा था। घर खाने से भरे हुए थे, चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं, इसलिए इन तंबीहों का कोई असर ना हुआ। दौलत की मोहब्बत और लज्जत की ख्वाहिश ने उनकी आंखें बंद कर दी थीं। वो भूलने लगे थे कि वो एक बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं। चाहे उन्होंने अपने अमल का नाम बदल दिया था, मगर गुनाह फिर भी गुनाह था। वो वाज़े तौर पर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे थे। ये खुली बगावत थी। नासे गुरोह न सिर्फ हराम मछली पकड़ने से दूर रहा, बल्कि उन्होंने खामोश गुरोह को भी खबरदार किया कि बस देखते रहना और चुप रहना भी गलत है। लेकिन कुछ लोग, खास तौर पर वो जो खामोश थे, नासहीन से बहस करने लगे। कुरान उसको यूं बयान करता है। एक गुरोह ने कहा,
तुम ऐसे लोगों को नसीहत क्यों करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या सख्त अजाब देने वाला है? ये खामोश गुरोह समझता था कि गुनाहगार कभी नहीं बदलेंगे। वो समझते थे कि नसीहत करना वक्त का ज़या है। इनके नज़दीक बागी मछेरों का अंजाम तय हो चुका था। वो जल्द ही तबाह होने वाले थे, तो फिर उन्हें मजीद समझाने का फ़ायदा क्या? मगर वो मोमिन जो नसीहत करते थे, जवाब में दो बातें कहते थे। वो कहते हैं, ताकि हम अपने रब के सामने उज़्र पेश कर सकें और शायद वो डर जाएं। यानी हम इसलिए नसीहत करते हैं कि हम अल्लाह से कह सकें कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया। हम ये नहीं चाहते कि हमसे पूछा जाए कि जब तुम्हें समझाना चाहिए था तो तुमने क्यों नहीं समझाया। और कौन जानता है, शायद वो बात मान ले, शायद वो अजाब से डरें और अल्लाह की तरफ पलट आएं। हम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें अब भी उम्मीद है। इस मरहले पर लोगों की हालत वाज़ेह थी। एक गुरोह खुल्लम खुल्ला हराम करता था और बात नहीं सुनता था। दूसरा गुरोह मोमिनों का था जो जितना हो सकता था नसीहत करते थे। और तीसरा गुरोह वो था जो मायूस हो चुका था, खामोश था और बस अफसुर्दगी से देखता रहता था। तफसीर के उलमा कहते हैं कि ये तीसरा गुरोह पहले गुनाहगारों को समझाता था, मगर जब कोई असर ना हुआ तो वो खामोश हो गए। जालिमों ने दूसरी तरफ तमाम नसीहतों को नज़रअंदाज कर दिया और गुनाह में मजीद डूबते चले गए। कुरान कहता है कि जब वो तमाम तंबीहें भूल गए जो उन्हें दी गई थीं और फिर वो सुनने वाले ना रहे, इस मकाम पर नसीहत का कोई फायदा नहीं रहा। अब ज्यादातर लोग हर हफ्ते के दिन कानून तोड़ रहे थे और अपने गुनाहों पर उड़े हुए थे। ये देखकर नसीहत करने वाले मोमिन गुरोह ने समझ लिया कि अल्लाह का अजाब करीब है। बाज़ रिवायात के मुताबिक उन नेक लोगों ने एक दीवार बनाकर खुद को गुनाहगारों से अलग कर लिया ताकि आने वाला अजाब उन्हें शामिल न करे। उन्होंने जालिमों से हर तरह का ताल्लुक खत्म कर दिया और अल्लाह के फैसले का इंतजार करने लगे। और फिर एक सुबह उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। दीवार के पीछे अपने बागी पड़ोसियों की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। इलाही अजाब, बंदरों में तब्दील कर देना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में वो बनी इसराइल के नबी, रहबर और बादशाह थे। अगरचे वो ज़्यादातर बैतुल मुक़द्दस और उसके आसपास से हुकूमत करते थे, लेकिन वो बनी इसराइल के तमाम कबाइल के जिम्मेदार थे। अहले सब्त भी उन्हीं कबाइल में से एक थे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक ये खबर पहुंची कि वो हफ्ते के दिन के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन्हें सख्त वार्निंग दी। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक या तो उन्होंने बराह रास्त पैगाम दिया या कासिदों के जरिए उन तक नसीहत पहुंचाई। लेकिन अगरचे अहले सब्त बड़ी कौम का हिस्सा थे, उन्होंने कोई बात ना मानी। वो हर नसीहत को नज़रअंदाज करके अपनी बगावत जारी रखे रहे। नतीजे के तौर पर अल्लाह की मशीयत से उन्हें एक खौफनाक लानत का सामना करना पड़ा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ने उन्हें जलील बंदरों में तब्दील कर दिया। कुरान कहता है, जब वो सब कुछ भूल गए जिसकी उन्हें याद दहानी कराई गई थी, तो हमने उन लोगों को निजात दी जो बुराई से रोकते थे और जालिमों को उनके गुनाहों के बायस दर्दनाक अजाब में पकड़ लिया। अल्लाह ने पहले उन मोमिनों को बचाया जिन्होंने अपना फर्ज अदा किया था। फिर वो अजाब बागियों पर आया, ऐसा अजाब जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। और जब वो तकब्बुर करते रहे और मना किए जाने के बावजूद हराम काम करते रहे, तो हमने उनसे कहा, जलील बंदर बन जाओ। एक और आयत में अल्लाह फरमाता है, तुमने उन लोगों के बारे में जान लिया था जिन्होंने सब्त के दिन हराम काम किया था, तो हमने उनसे कहा, जलील बंदर बन जाओ। और इसी तरह वो बंदरों में तब्दील कर दिए गए, एक दर्दनाक सजा के तौर पर। जब सुबह हुई तो वो लोग जिन्होंने दीवार बनाई थी और दूसरों को नसीहत की थी, उन्होंने दीवार के पीछे देखा। वहां अब इंसानों का हुजूम नहीं था, सिर्फ जलील जानवरों का एक गिरोह बाकी था। वो मुतकब्बिर कौम जो अल्लाह के हुक्म को ठुकरा रही थी, एक ही रात में जिस्मानी और रूहानी तौर पर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। इब्ने अब्बास ने कहा कि अल्लाह ने उनकी शक्लें इंसानों से बदलकर बंदरों और खंजीरों में कर दी। बाज़ रिवायात में आता है कि उन्हें सिर्फ बंदरों में बदला गया था। बहरहाल, वो कभी इंसान थे और फिर जानवर बना दिए गए। उन्हें एक इंतहाई जलील और बदतरीन हालत में छोड़ दिया गया।
اس عذاب کی ہولناکی ان لوگوں کے لیے ناقابل فراموش تھی جو زندہ بچے تھے۔ مومن گروہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے وارننگ دی تھی، انہوں نے اپنے سابقہ دوستوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو جانوروں کی شکل میں دیکھا۔ ان کے دل ٹوٹ گئے۔ وہ لوگ جنہیں وہ کبھی محبت سے چاہتے تھے اب سب کے لیے ایک تنبیہ بن چکے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو لوگ بندر بنائے گئے تھے وہ کچھ دن زندہ رہے۔ اس مختصر مدت میں وہ غمگین ہو کر اپنے ان مومن رشتہ داروں کے قریب جاتے جو اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے عذاب سے بچ گئے تھے۔ بعض ذرائع میں ہے کہ مومن لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیتے تھے اور حیران رہ جاتے تھے، لیکن بندروں میں انسان والا مکمل شعور نہیں تھا۔ وہ صرف روتے اور چیختے تھے، اور 3 دن بعد اللہ کے حکم سے وہ مر گئے۔ ان میں سے کوئی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا اور نہ ہی کسی نے اولاد چھوڑی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماضی میں جن لوگوں کو جانوروں میں تبدیل کیا گیا تھا ان کی نسل آگے نہیں چلی۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آج کے بندر اور خنزیر وہی لوگ ہیں جنہیں ماضی میں تبدیل کیا گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب اللہ کسی قوم کو عذاب دے کر جانور بناتا ہے تو ان کی نسل کو باقی نہیں رہنے دیتا۔ آج کے بندر اور خنزیر پہلے سے موجود تھے، وہ ان لوگوں کی نسل نہیں۔ لہٰذا آج جو جانور ہم دیکھتے ہیں وہ اہل سبت کی اولاد نہیں ہیں۔ جنہیں بدلا گیا تھا وہ کچھ دن کے لیے عبرت بنائے گئے اور پھر ختم کر دیے گئے۔ اہل سبت کے انجام کو اسلامی مصادر میں ایک سخت تنبیہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور مفسرین نے اس کے بارے میں اضافی تفصیلات بھی لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر مشہور مفسر امام بیضاوی نے کہا کہ وہ گروہ جو مچھلی نہیں پکڑتا تھا لیکن خاموش رہا اور برائی کو نہ روکا، وہ بھی بندر بنا دیا گیا اور باقیوں کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ یہ رائے اس اصول پر مبنی ہے کہ برائی پر خاموش رہنا بھی انسان کو اس کے انجام میں شریک کر سکتا ہے۔ واقعی قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ بچایا صرف انہی گیا جو برائی سے روکتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاموش رہنے والے، چاہے انہوں نے مچھلی نہ پکڑی ہو، مگر نجات یافتہ لوگوں میں ان کا ذکر نہیں۔ بہت سے علماء کا ماننا ہے کہ خاموش گروہ بھی ہلاک کر دیا گیا تھا، تاہم کچھ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ قرآن ان کے بارے میں حتمی حکم نہیں دیتا، اور اصل عذاب وہ تھا جو کھلم کھلا نافرمانی کرنے والوں پر آیا۔ اہل سبت کی کہانی صرف ان کے اپنے دور کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک دائمی سبق بن گئی۔ قرآن کہتا ہے، پس ہم نے اس عذاب کو ان لوگوں کے لیے تنبیہ بنایا جو اس وقت موجود تھے، اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے بھی، اور متقین کے لیے نصیحت۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، یہ ایک تنبیہ تھی جو آج تک ہم سے بات کرتی ہے۔ آنے والی نسلوں میں بنی اسرائیل کو بار بار اس تباہی کی یاد دلائی گئی جو ان کے آباء و اجداد پر آئی تھی۔ قرآن یہود سے کہتا ہے، تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے سبت کے دن اللہ کا حکم توڑا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی مقدس تاریخ میں اس تنبیہ سے پوری طرح واقف تھے۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حدوں سے بڑھ جاتے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جس قوم پر داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی تھی وہی لوگ تھے جنہوں نے ہفتے کے دن کا حکم توڑا تھا۔ یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ روایات کے مطابق داؤد علیہ السلام نے اپنی باغی قوم کے خلاف بد دعا کی اور اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں بندروں میں تبدیل کر کے سزا دی۔ یہ واقعہ ہمیں قدم بقدم دکھاتا ہے کہ جب بھی لوگ اللہ کے احکام کو چالوں سے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے ابتدا میں کامیابی دکھائی دے، انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اللہ کی حدوں کو پار کرنا، خاص طور پر یہ سوچنا کہ آپ چالوں سے اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ نے ایک پوری قوم کو دنیا میں اس لیے سزا دی کیونکہ انہوں نے ایک بظاہر چھوٹے حکم کی بے ادبی کی تھی۔ یہ ایک واضح نشانی ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی بغاوت کبھی نظر انداز نہیں ہوتی۔ ایک اور سبق یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کتنا ضروری ہے۔ جو لوگ یہ فرض ادا کرتے رہے وہ بچا لیے گئے، اور جو خاموش رہے وہ بھی سزا میں شامل ہوئے۔ قرآن کی آیت صاف کہتی ہے، ہم نے انہیں بچایا جو برائی سے روکتے تھے۔
یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ معاشرے میں برائی دیکھ کر خاموش رہنا خطرناک ہے، ورنہ صرف گناہگار ہی نہیں بلکہ خاموش رہنے والے بھی عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آخر کار، اہل سبت کی کہانی قرآن میں ایک بہت بڑی تنبیہ ہے، صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ سب ایمان والوں کے لیے۔ اس کے ذریعے اللہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اس کے احکام کا احترام کرو، حرام کو چالوں سے حلال بنانے سے بچو، گناہ کے سامنے سچ کہو، خاموش نہ رہو، کیونکہ یہ چیزیں اس دنیا میں بھی سخت نتائج لاتی ہیں۔ اہل سبت ایک ایسی قوم جس کی نافرمانی آج بھی ہمارے لیے زبردست سبق ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بستی تھی جس میں اللہ نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا۔ آزمائش یہ تھی کہ پورے ہفتے مچھلیاں کم آتیں، لیکن ہفتے کے دن اتنی زیادہ کہ سمندر ابلتا ہوا محسوس ہوتا۔ یہ ایک واضح امتحان تھا، کون اللہ کے حکم پر کھڑا رہتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے چال چلنی شروع کر دی۔ وہ ہفتے کے دن پانی میں گڑھے بنا دیتے، مچھلیاں ان میں پھنس جاتی اور وہ انہیں اگلے دن آ کر پکڑ لیتے۔ بظاہر حکم نہیں توڑ رہے تھے، لیکن حقیقت میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ چال کامیاب بھی لگ رہی تھی، گھر بھر گئے، مال بڑھ گیا، نفع جھولیاں بھرنے لگا، لیکن جس چیز کو وہ کامیابی سمجھ رہے تھے وہی ان کی تباہی کا دروازہ بن رہی تھی۔ قوم 3 گروہوں میں بٹ گئی۔ پہلا گروہ، وہ جو کھلم کھلا حرام کے قریب گئے، چالیں چلیں اور نافرمانی میں ڈوبتے چلے گئے۔ دوسرا گروہ، وہ جو خاموش رہے، نہ منع کیا نہ روکا، بس دیکھتے رہے۔ تیسرا گروہ، وہ مومن لوگ جو گلی گلی جا کر کہتے رہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، رک جاؤ، یہ کھیل نہیں اطاعت ہے۔ لیکن دولت کا نشہ انہیں بہکا چکا تھا، نصیحتیں بے اثر ہو چکی تھیں۔ تب اہل ایمان نے سمجھ لیا کہ اللہ کا عذاب قریب ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ انہوں نے ایک دیوار کھڑی کی اور خود کو ظالموں سے الگ کر لیا، اور پھر ایک صبح دیوار کے پیچھے سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جب دیکھا تو انسان نہیں تھے، صرف ذلیل بندروں کا ایک جھنڈ تھا۔ وہی لوگ، وہی چہرے، لیکن اب پہچان سے باہر۔ یہ تھا وہ عذاب جس کا ذکر قرآن میں ہے، قولوا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ۔ وہ بندر 3 دن زندہ رہے، اپنے مومن رشتہ داروں کے پاس آتے، روتے، چیختے، لیکن انسانوں والی سمجھ باقی نہ تھی۔ 3 دن بعد سب ختم ہو گئے، نہ کوئی نسل، نہ کوئی نام، بس عبرت۔ اور قرآن نے صاف کر دیا کہ ہم نے صرف انہیں بچایا جو برائی سے روکتے تھے۔ اہل سبت کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے حکم کو چالوں سے بدلنا تباہی کا راستہ ہے۔ چھوٹی نافرمانی بھی بڑا انجام لاتی ہے، خاموش رہنا بھی گناہ میں شریک کر دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی آزمائش کبھی یوں ہی نہیں آتی، وہ ہماری حقیقت ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ واقعہ آج بھی زندہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو حرام کو چوری کے راستے سے حلال بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اہل سبت کے انجام سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایسے بندے بنائے جو اس کے احکام کو محبت اور احترام سے مانیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور تبصروں میں دعا لکھیں۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو، آمین۔